करते हैं। सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को खिलखिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। अब आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। Your dream comes true, NSIBM जमशेदपुर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। रुख करते हैं खबरों की ओर। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने सोमवार को द्विपक्षीय सहयोग, सुरक्षा और सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने इस बात को काफी सकारात्मक बताया। साथ ही भारत और तजाकिस्तान ऊर्जा, चिकित्सा, सूचना, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। इस वार्ता में ये भी सहमति बनी है कि भारत तजाकिस्तान में लघु और मझोले उद्योग स्थापित करेगा। प्रतिनिधिमंडल स्तर की इस वार्ता में क्षेत्रीय सुरक्षा, खासकर अफगानिस्तान के मसले पर भी गहन चर्चा हुई। वहीं अंसारी ने विश्व व्यापार संगठन WTO में 159वें देश के तौर पर तजाकिस्तान की एंट्री का भी स्वागत किया है। उपराष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधिमंडल ने तजाकिस्तान के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति की इस यात्रा में ईटीवी हिंदी और उर्दू चैनल हेड जगदीश चंद्र भी शामिल हैं। In our talks, I emphasized India's commitment to our strategic partnership. We have agreed to strengthen our relations further in the energy sector, information technology, health, education, and in the establishment of small and micro industries in Tajikistan. We discussed cooperation on security issues as well as in countering cross-border terrorism. और तजाकिस्तान में आम आदमी का जनजीवन कैसा है, बता रहे हैं टीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र, जो उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी की तजाकिस्तान यात्रा में उनके साथ हैं। तजाकिस्तान में आम आदमी का जीवन खुशहाल है, सस्ता है। आज से लगभग 22 वर्ष पहले जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था और यह प्रांत एक देश के रूप में 1991 में आजाद हुआ था, तब यह लगभग बर्बादी के कगार पर था। लेकिन इन 22 वर्षों में यह देश फिर से अपने पांव पर खड़ा हो गया है। इस देश की आबादी लगभग 80 लाख है। इसमें 60% जनता बिलो पॉवर्टी लाइन है, अर्थात उनका जीवन स्तर न्यूनतम स्तर से नीचे है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा दिखता नहीं है। यहाँ पेट्रोल 35 रुपए लीटर है, जबकि LPG पर लीटर केवल 24 रुपए में मिलता है। टैक्सी सस्ती है, होटल सस्ते हैं, शराब सस्ती है। आमतौर पे जनजीवन यहाँ सस्ता है और आम आदमी यहाँ खुश है। भारत से भी बड़ी संख्या में मेडिकल के छात्र यहाँ मेडिकल एजुकेशन के लिए आए हुए हैं। उनका यह कहना है कि भारत में मेडिकल शिक्षा बहुत महंगी है, यहाँ सस्ती है। यहाँ 6 साल रहेंगे, शिक्षा पूरी करके
भारत जाएंगे। भारतीय खाना, भारतीय फिल्में, भारतीय म्यूजिक यहाँ सब लोकप्रिय है। यहाँ दिल्ली दरबार नाम का एक रेस्टोरेंट है जहाँ भारत से आने वाले लोग और यहाँ के खाने के पसंदीदा लोग भारतीय खाना खाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। कुल मिलाकर यहाँ मौसम श्रीनगर जैसा है। साल में 6 महीने जबरदस्त ठंड रहती है, 6 महीने मौसम नॉर्मल रहता है। आज सुबह तापमान 27 था, तब गिरकर एकदम से 2 डिग्री हो गया है। दिन भर बूंदाबांदी और बरसात का माहौल चल रहा है। कल रात से ही बरसात हो रही है। कुल मिलाकर एक पर्वतीय शहर, एक पर्वतीय राज्य, एक पर्वतीय देश जैसा यहाँ माहौल है और आम आदमी का जीवन नॉर्मल है, वो अपने काम में लगा हुआ है। दिस इज जगदीश चंद्रा और ईटीवी नेटवर्क फ्रॉम दुशाने, तजाकिस्तान। चलिए रुक करते हैं पटना की ओर, जहां पर बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन के स्थापना दिवस के मौके पर दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। सीधी तस्वीरें आपको पटना से दिखा रहे हैं, जहां पर बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और एक मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह नजर आएंगे और कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों एक मंच पर नजर आ रहे हैं। लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। भाजपा और जदयू के बीच की कड़वाहट जो है वो खुलकर सामने आ गई है। कई तरह की बातें निकल कर आ रही है। ऐसे में ये जो कार्यक्रम है ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ये दोनों मौजूद हैं। इसके अलावा गिरिराज सिंह जो कि नरेंद्र मोदी के एक बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं, वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे और ऐसे में किस तरह का माहौल यहां बनता नजर आता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें पटना से, जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन के स्थापना दिवस के मौके पर। बात करते हैं अपने संवाददाता अविनाश से। अविनाश, फिलहाल नीतीश कुमार और सुशील मोदी दोनों मंच पर नजर आ रहे हैं और जिस तरह से जदयू और भाजपा के बीच की जो दूरी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्या इस तरह की बात इस मंच में भी नजर आ रही है? देखिए मोनिका, मंच पर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। आज मुख्यमंत्री आए तो गिरिराज सिंह ने उनका शानदार ढंग से स्वागत किया और मंच पर भी तीनों में बातचीत हो रही है। तो ऐसा तो कहीं नहीं लग रहा है कि कहीं से अभी संबंधों में किसी तरह का करवाहट है। बात यह जरूर है कि पार्टी स्तर पर इस मुद्दे को लेकर भाजपा और जदयू के बीच कहीं करवाहट बढ़ी है। तो अविनाश, लेकिन जिस तरह से भाजपा और जदयू के बीच लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है, क्या उसकी कोई झलक यहाँ देखने को मिल रही है? देखिए मोनिका, यहाँ नहीं दिख रही है क्योंकि यह कार्यक्रम है कोऑपरेटिव का। आपको पहले भी मैंने बताया था कि मिल्क कोऑपरेटिव जो है वह बहुत पुराना कोऑपरेटिव है और बिहार के दूरबीन में भी कोऑपरेटिव ने शानदार प्रदर्शन किया था। इसलिए इस कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी पशुपालन विभाग जिसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने किया है और कई दिन पहले ही इसका निमंत्रण मीडिया हाउस को दे दिया गया था, विज्ञापन भी निकाला गया था। इसमें जो किसान आए हैं उन्हें पुरस्कृत भी याद किया जाएगा, सरकार को भी डिविडेंड कॉम्फेड की तरफ से मिलेगा। इस सब को लेकर यहाँ किसी तरह की राजनीतिक चर्चाएं जरूर है, लेकिन मंच पर उस तरह की कोई बात नहीं है। मीडिया से हालांकि मुख्यमंत्री पिछले 2-3 दिनों से दूर रह रहे हैं। जब से दिल्ली रविवार को दिल्ली से लौटे हैं तब से लगातार दूर रह रहे हैं। मोदी भी किसी तरह की बातचीत नहीं की है। तो निश्चित रूप से आज उनका जनता दरबार भी है, उसका उन्होंने इस कार्यक्रम के कारण जनता दरबार का समय बढ़ाया है। लेकिन जो कार्यक्रम हो रहा है मंच पर किसी तरह का देखने को नहीं मिल रहा है कि करवाहट है तीनों में। एक जो राजनीतिक उठापटक हो रही है, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है नरेंद्र मोदी को लेकर, जिस ढंग से बीजेपी जदयू आमने सामने है, उसका असर मंच पर नहीं दिख रहा है। निश्चित रूप से बाहर जब यहाँ से निकलेंगे तो अगर कुछ बोलते हैं तो बात बनेगी, लेकिन चाक उसकी कम लग रही है। अविनाश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता अविनाश पटना से तमाम जानकारी दे रहे थे। बता दें कि फिलहाल मंच पर सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें
अक्सर जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साथ बैठे होते हैं तो दोनों के बीच कुछ न कुछ गुफ्तगू चलती रहती है। फिलहाल दोनों और आज सिर्फ बिहार में नहीं बाहर चुपचाप बैठे हुए हैं और इस कार्यक्रम का जो शुरुआत है वो हो चुका है। आपको बता दें कि बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन का स्थापना दिवस और इस मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन हर साल किया जाता है। इस बार भी किया गया है, जिसमें नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, गिरिराज सिंह ये तमाम लोग मौजूद हैं और जो कड़वाहट है वो फिलहाल यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। सब कुछ सामान्य बना हुआ है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां 2-4 दिनों से बनती आ रही है उसकी थोड़ी बहुत झलक जरूर देखने को मिल रही है। कूलरों का जाल बिछाने रुकेंगे यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। पटना और रांची दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात। राजधानी इस समय पर। अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम ले, सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। कैसे मिले बेहतर स्वास्थ्य? किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ? कैसा हो आपका खान पान? ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुटगैस के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बेटा, पटना, बिहार। बड़ी खबर झारखंड से जुड़ी हुई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को एक और मामले में जमानत मिल गई है। मधु कोड़ा के जेल से निकलने का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मधु कोड़ा को हाईकोर्ट ने ये प्रोविजनल बेल दी है और फिलहाल लगातार लंबे समय से जो मधु कोड़ा जेल में बंद थे उनके बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। बात करते हैं अपने संवाददाता भुवन किशोर झा से। भुवन, लंबे समय से मधु कोड़ा जेल में बंद थे, कई मामले चल रहे थे और एक एक कर तमाम मामलों में उन्हें बेल मिलती चली गई और आज भी उन्हें एक और मामले में बेल मिल गई है और अब उनके बाहर निकलने का रास्ता जेल से साफ हो गया है। जिस तरह से हाईकोर्ट ने प्रोविजनल बेल दिया है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाला मामला जो चल रहा था, उस मामले में प्रोविजनल बेल 21 दिनों का मधु कोड़ा को मिला है। न्यायाधीश SC मिश्रा की अदालत के द्वारा ये ग्रांट किया गया है। इसमें प्ली किया गया था कोर्ट में कि मधु कोड़ा के द्वारा कि मधु कोड़ा की मां जो है वो 75 वर्षीय मां है और अभी फिलहाल अपोलो में इलाजरत हैं, जिसको देखते हुए कोर्ट से ये अपील की गई थी कि इन्हें प्रोविजनल बेल दिया जाए और जिससे वो मां का समुचित इलाज करा सकें। इसी को देखते हुए हाईकोर्ट ने आज यह ग्रांट किया है प्रोविजनल बेल का और 21 दिनों के लिए अभी तत्काल रूप से ये दिया गया है।
साथ ही यदि बात करें कि मधुकोड़ा पर जो मामले चल रहे हैं उसमें 6 मामले जो काफी चर्चित रहे, वो मामला फिलहाल अभी उसकी सुनवाई होगी। लेकिन जो एक मामले में तो बहस हो चुका था उन पर लगे आरोप को, और अन्य जो 5 मामले जो हैं उसमें 4 मामले में अस्थायी बेल कोर्ट के द्वारा मिला था, और आज जो है एक जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण मामला है उसमें अस्थायी रूप से इन्हें बेल ग्रांट किया गया है। तो कहीं ये लग रहा है कि जो इन पर चार्जेस जो लगाए गए थे, जो कांड दर्ज किए गए थे, और 2009 से ये जेल में बंद थे, लंबे समय अंतराल हो चुका था, लगभग 3 वर्ष से अधिक समय बीत चुके हैं। अब ये जो आदेश आज हाईकोर्ट का आया है उसके बाद मधुकोड़ा खुली हवा में सांस लेंगे, यानी जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। और जो हाईकोर्ट का जो आदेश है उसकी प्रति लेने की तैयारी की जा रही है। भुवन, आप बता रहे हैं कि प्रोविजनल बेल है, ये 21 दिनों की जो बेल है वो मिली है, क्या उसके बाद वापस इन्हें जेल लौटना पड़ेगा या आगे की कार्रवाई अब जेल के बाहर से ही होगी? देखिए, जिस तरह से प्ली किया गया था मधुकोड़ा की ओर से कोर्ट के समक्ष में, उसमें साफ तौर पर ये आवेदन में उनका कहा गया था कि चूंकि मां उनकी लगभग 75 वर्षीय हैं और फिलहाल अभी अपोलो में इलाज हैं, तो उसको देखते हुए ये ग्राउंड बनाया गया था कोर्ट के समक्ष में मधुकोड़ा की ओर से कि उन्हें समुचित इलाज कराने का मौका दिया जाए। कल होकर के कहीं कुछ हो जाता है तो उन्हें ये इस बात की अफसोस होगी और जो मां का इलाज हम नहीं करा पाए ठीक ढंग से। लेकिन इस संबंध में एक डॉक्यूमेंट भी उसके साथ अटैच किया गया था अपोलो हॉस्पिटल का या अन्य जो इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद कोर्ट ने अभी कुछ देर पहले इस पर सुना है। और इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। भुवन किशोर झा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि फिलहाल मधुकोड़ा के जेल से निकलने का रास्ता साफ हो गया है, उन्हें बेल मिल गई है। पहले ही कई मामलों में बेल उन्हें मिल चुकी थी और आज राजीव गांधी विद्युतीकरण मामले में उन्हें बेल दे दी गई है और इस तरह से जेल से निकलने का रास्ता साफ हो गया। हाईकोर्ट से ये प्रोविजनल बेल पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा को दिया गया है। न्यायाधीश एच.सी. मिश्रा की अदालत से ये बेल मिली हुई है। राजीव गांधी विद्युतीकरण मामले में जमानत मिल गई है मधुकोड़ा को। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर।
बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम मिसेस भाग्यशाली में और हमेशा की तरह मैं हूं आपकी होस्ट रूपम किशोर। आज हमारी पूरी टीम मौजूद है कदम कुआं पटना की महिलाओं के बीच और मौका है कि आप मिलेंगे आज के मिसेस भाग्यशाली मंजू लाल और इनके आस पड़ोस की महिलाओं से। तो चलिए पहला मौका है कि हम आपकी मुलाकात करा दें आज की मिसेस भाग्यशाली मंजू जी से। नमस्ते मैम। नमस्ते। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और ये भी जानना चाहेंगे क्या खास लगता है आपको इस कार्यक्रम में? वैसे तो इस कार्यक्रम की हर बात ही खास है, क्योंकि एक तो इसमें हम लोगों को अपने ही जैसी और महिलाओं के बारे में जानने को मिलता है, उनके इंटरेस्ट के बारे में, उनकी हॉबीज के बारे में और किस तरह से वो अपना जीवन चला रही हैं, किस तरह से वो हमेशा उन्नति कर रही हैं वगैरह वगैरह अपडेट होते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात मैम ने बताई हमारे कार्यक्रम के बारे में। आइए अब आपको मिलवाते हैं इनके आस पड़ोस की महिलाओं से। नमस्ते। 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 तो आप सबसे ही जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, ऐसे में हमारे लिए सौंदर्य खासकर महिलाओं के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, नजरअंदाज हम नहीं कर सकते आज के डेट में। तो अपनी खूबसूरती को, अपने सौंदर्य को, अपने स्किन को मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए खूबसूरती को हमें क्या करना चाहिए, खासकर गर्मियों के मौसम में? मैम शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। फेस को ठंडे पानी से धोना चाहिए बार बार, कम से कम 3 या 4 बार। उसके बाद फिर सनस्क्रीन लोशन लगाना चाहिए। बस बाहर निकलने, घर से बाहर जब हम निकलते हैं तो आई ग्लासेस यूज करते हैं। आई ग्लासेस यूज करने चाहिए, बहुत सही कहा मैम आपने। मंजू जी आप क्या कहना चाहेंगे? काफी पोल्यूशन है आज के डेट में और ऐसे में गर्मी भी है तो काफी मुश्किल है स्किन केयर, क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो जैसा कि शैलजा जी ने कहा, ये बड़ी अच्छी बात है, पानी खूब पीना चाहिए क्योंकि एक ऐसा चीज है जो हमेशा अवेलेबल है और हम अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं। इवन जब हम ऑफिस जाते हैं या स्कूल कॉलेज जाते हैं तो एक बॉटल पानी का हमको कैरी करना चाहिए। काफी अफोर्डेबल भी है। जी जी, ताजा फ्रूट जूस लें और घर में भी दही वगैरह का सेवन करें क्योंकि दही हम जानते हैं कि काफी ठंडा होता है और पेट के लिए अच्छा है। उसमें अगर जीरा पानी भी यूज कर सकते हैं। तो मैम ने जितनी बातें बताई मुझे लगता है सारी बातें खान पान से संबंधित हैं और कहते भी हैं कि अगर मन स्वस्थ हो, आप स्वस्थ हो तो चेहरा अपने आप चमकदार बनता जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें ताकि जो हमारी खूबसूरती है वो अंदर से निखरे और हम ब्यूटीफुल लगे नेचुरली। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो लगता है जितना घरेलू उपचार है, नुस्खे है, जैसे खीरे को काट के लगाना, बाहर से आने के बाद फेस को वॉश करना और उसके बाद जो हम लोग नॉर्मल ठंडा पानी का यूज करते हैं, यही सब यूज करें। ज्यादा प्रोडक्ट्स का यूज करना थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है, तो बेटर है कि घरेलू जो हम लोग उपचार करते हैं उसी को हम लोग ज्यादा बेटर मानते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस का गेम होता है। नो प्रॉफिट। हाँ, तो आजकल के दिन में प्रोडक्ट्स का दाम भी तो बहुत ही बढ़ी हुई है जो कि अफोर्डेबल भी एक समय नहीं हो पाती है। बिल्कुल, उससे बेटर है कि हम लोग अपने घर के जो है उसी से अपना सौंदर्य को ठीक रखें। आप क्या कहना चाहती हैं? मेरे हिसाब से हमें खूब पानी पीना चाहिए और जहाँ तक हो सके धूप में जब निकले तो हम लोग अपने स्किन को कवर करके निकलें ताकि धूप से स्किन की टैनिंग से बचें और फिर मॉर्निंग वॉक करें, योगा करें। मुझे लगता है ये सब हमारी स्किन के लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने और मैं कहना भी चाहूंगी कि जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य पे, अपने सौंदर्य पे ध्यान दें क्योंकि इतना पोल्यूशन है और हमारे जो जॉब प्रोफाइल होता है, चाहे वो कोई भी फीमेल हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, सबके लिए आज के डेट में आवश्यक है। हम सभी महिलाएं जागरूक भी हो गए हैं कि हम अपने सारे कामों को करते हुए एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम खूबसूरत भी दिखें। वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार भी है, आप कह सकते हैं। जरूर अपने स्वास्थ्य, अपने सौंदर्य पे ध्यान दें, ख्याल रखें अपना। फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि खेला जाए आप तीनों के साथ गेम। तो गेम के लिए तैयार है आप तीनों? बता दें आप तीनों को बारी बारी से मटर और राजमा मिक्स एक बोल में मिलेंगे और एक खाली बोल मिलेगा। आप तीनों को बारी बारी से राजमा और मटर को अलग अलग क्लासिफाई कर देने हैं। बता दें इस काम को आप तीनों महिलाओं में से जिस महिला ने भी सबसे कम समय में करके दिखाया वो होंगे इस गेम की विजेता। जिनका समय होगा उनसे थोड़ा अधिक वो होंगे इस गेम के उप विजेता। तो तैयार है आप सभी गेम के लिए? जी तैयार है मैम? आपके लिए समय शुरू होता है अब। दोनों हाथों का भी इस्तेमाल कर सकती है मैम, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आप कर सकते। तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपके लिए है पूरे 25 सेकेंड। बारी है मैम अब आपकी। तो तैयार हैं आप? हाँ, आपके लिए समय शुरू होता है अब। हो गया? तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपके लिए पूरे 44 सेकेंड। आखिर में बारी है आपकी। तैयार हैं आप? जी। आपके लिए समय शुरू होता है अब। जितनी जल्दी से जल्दी आप कर सकती हैं। तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपके लिए पूरे 20 सेकेंड और आप सबके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत अच्छी कोशिश है सबकी।
तो सबके खेलने के बाद डिक्लेयर्ड है कि गेम की विजेता है 20 सेकंड के साथ मैम आप। तो आपका नाम जानना चाहेंगे? नाम आयुषी है। आयुषी और उप विजेता के स्थान पे है 25 सेकंड के साथ मैम आप। मेरा नाम शैलजा प्रियदर्शनी है। शैलजा, तो चलिए इन दोनों के लिए मंगवा लेते हैं ETV बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। बहुत बहुत मुबारक। तो इस गेम के उप विजेता शैलजा जी को मिलता है ETV बिहार झारखंड की ओर से ये आकर्षक उपहार। चाहेंगे मंजू जी आपके हाथों से मिले? बहुत बहुत मुबारक हो। और अब बारी इस गेम की विजेता यानी आयुषी जी की, इनको भी मिलता है ETV बिहार झारखंड की ओर से ये आकर्षक उपहार मैम। बहुत बहुत मुबारक हो। तो बता दें कि अगर आप भी अपनी जिंदगी के कुछ यादगार लम्हों को शेयर करना चाहते हैं, हमारे साथ बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली, तो देर न करें, जल्दी से करें हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और उसे भेज दें 56265 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं। हमारा नंबर है 9934260220। मिसेस भाग्यशाली में फिलहाल वक्त चलाए छोटे से ब्रेक का, कहीं न जाए, तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। Ajay sales are down. Need you here right now. ASAP. मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आज है। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय you have to go to इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ETV बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बेटा पटना बिहार। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी, क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे। देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हम हैं आज की मिसेस भाग्यशाली मंजू लाल जी के साथ। इनके बारे में एक खास बात मैं और बताना चाहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा आप कह लें और बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। और एक अच्छी बात और भी है कि मैम प्रोफेशनल है, यानी मैम सरकारी हाई स्कूल में प्रिंसिपल है, घर को भी देखती हैं, बाहर भी मैनेज करती हैं। तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज करती हैं, और साथ ही साथ सिर्फ यही दो बातें नहीं है, बहुत अच्छा लिखती भी हैं, गाती भी हैं, इंस्ट्रूमेंट भी बजाती हैं। देयर इज सो मेनी थिंग जो कि बहुत अच्छी अच्छी बातें इनके अंदर है। बहुत कुछ आज आप इनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले मंजू जी हम यही जानना चाहेंगे कि क्यों लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देना चाहिए और इस क्षेत्र में आना चाहिए? इसका खास कारण तो ये है कि बचपन से ही मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। मैं जब छोटी थी तब भी अपने से